हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज़ में रिवर्स अपना टॉपिक चल रहा था। आज उसका अपन पार्ट 2 कवर करेंगे। पार्ट 1 उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ और साथ में आप प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं, जिसमें ऑलरेडी एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ये तीनों कॉन्टिनेंट्स की इम्पोर्टेंट रिवर्स अपन ने मैपिंग के साथ में कवर कर ली है। और अभी अपन कवर करेंगे यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। इस तरीके से अपने इम्पोर्टेंट 6 कॉन्टिनेंट हो गए और उनकी इम्पोर्टेंट रिवर्स के बारे में आज अपना पूरा डिस्कशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे रिवर्स ऑफ यूरोप। यूरोप की इम्पोर्टेंट रिवर कौन कौन सी है उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि वोल्गा रिवर जो है वो यूरोप की सबसे लंबी रिवर है। ठीक है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप। ठीक है, जो कि आके गिरती है कहाँ पे? कैस्पियन सी। ये यहाँ पे कैस्पियन सी है। ठीक है, यहाँ पर आके गिरती है। इसी तरीके से लेफ्ट में आप देखोगे डॉन रिवर। डॉन रिवर भी रशिया से ही ओरिजिनेट होती है और आके कहाँ पे गिर रही है? ब्लैक सी में। ऐसे ही आप देखोगे नाइपर रिवर। नाइपर रिवर भी रशिया से ओरिजिनेट होकर बेलारूस, बेलारूस से फिर यूक्रेन, यूक्रेन से होती हुई फिर कहाँ पे गिरती है? ब्लैक सी। ये है बेलारूस और ये है यूक्रेन, पिंक वाला। ठीक है, फिर उसके बाद में आके गिर जाती है ब्लैक सी में। फिर आप देख रहे हो विस्टुला रिवर। विस्टुला रिवर जो है ये पोलैंड में ही ओरिजिनेट होती है, पोलैंड और ये यूक्रेन की बॉर्डर के पास से, और वहाँ से विस्टुला पोलैंड को पूरा ट्रैवर्स करती हुई कहाँ पे गिर जाती है? जाकर के बाल्टिक सी में। कहाँ पे गिरती है ये? बाल्टिक सी में गिर जाती है। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट रिवर जो है वो है डेन्यूबे। डेन्यूबे रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है और मतलब बहुत सारे कंट्रीज से होती हुई गुजरती है, तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। डेन्यूबे रिवर का जो ओरिजिन है वो होता है ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी। यहाँ पे ये जो ओरिजिन पॉइंट है ये जर्मनी का ब्लैक फॉरेस्ट, मैं यहाँ पे एरो कर देता हूँ, ब्लैक फॉरेस्ट ऑफ जर्मनी। यहाँ से डेन्यूबे रिवर ओरिजिन होती है। फिर उसके बाद में ये एंटर हो जाती है ऑस्ट्रिया में, और ऑस्ट्रिया की जो वियना सिटी है, कैपिटल है, वो भी इसी पे लोकेटेड है। फिर ये जाके एंटर हो जाती है हंगरी में। हंगरी से पहले ये कहाँ जाती है? स्लोवाकिया। ठीक है, कहाँ पे? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया से फिर हंगरी। कहने का मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया। फिर उसके बाद में ये एंटर हो जाती है बुडापेस्ट, जो कि हंगरी की कैपिटल है, वहाँ पे। फिर उसके बाद में ये आगे चली जाती है रोमानिया में, और रोमानिया से फिर बाद में गिर जाती है ये ब्लैक सी में। ठीक है, तो ये कंट्री कौन सा आ गया? रोमानिया। ठीक है, ये नीचे वाला है बुल्गारिया और ऊपर वाला है रोमानिया। ठीक है, तो इस तरीके से मैं रिपीट कर रहा हूँ डेन्यूबे का ट्रैक क्या है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो। ये ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से ओरिजिन होती है, फिर ओरिजिन होने के बाद में ऑस्ट्रिया में एंटर होती है, ऑस्ट्रिया के बाद में फिर ये एंटर हो जाती है स्लोवाकिया में। स्लोवाकिया की कैपिटल ब्रेस्टिस्लावा, ये डेन्यूबे पे ही लोकेटेड है। फिर उसके बाद में हंगरी की बुडापेस्ट जो सिटी है, कैपिटल है, वो भी डेन्यूबे पे ही लोकेटेड है। फिर वो रोमानिया और सर्बिया के बीच में भी क्या करती है? बाउंड्री बनाती है। और साथ में जो सर्बिया की कैपिटल है, जो पहले यूगोस्लाविया की कैपिटल हुआ करती थी, बेलेग्रेड, वो भी इसी पे लोकेटेड है, डेन्यूबे रिवर पे ही। और फिर उसके बाद में ये एंटर हो जाती है बुल्गारिया और रोमानिया की बॉर्डर बनाती हुई और ब्लैक सी में गिर जाती है। ठीक है, तो मैं कंट्रीज़ एक बार नोट डाउन कर रहा हूँ तो आप इजीली समझ पाओगे। देखो, ये वाला जो रिवर है ये वाला कंट्री है बुल्गारिया, ये है रोमानिया, ये है सर्बिया। ठीक है, ये है स्लोवाकिया, ये है ऑस्ट्रिया और ये है जर्मनी। अब आप समझ पाएंगे कि ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्लोवाकिया, सर्बिया, रोमानिया एंड बुल्गारिया। तो फिर उसके बाद में जाके कहाँ पे गिरती है? ब्लैक सी में। ठीक है, तो ये ट्रैक हो गया डेन्यूबे रिवर का। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिवर है रिवर एल्ब। एल्ब रिवर है, इसका ओरिजिन चेक रिपब्लिक जो है, ये जो कंट्री है छोटे वाला, ये चेक रिपब्लिक है, वहाँ से ओरिजिन होकर के फिर ये जर्मनी में एंटर हो जाती है और फिर जाकर के नॉर्थ सी में जाके अपना पानी डाल देती है। ठीक है, एल्ब रिवर, चेक, जर्मनी, देन नॉर्थ सी। ऐसे ही राइन रिवर की बात करें तो स्विट्जरलैंड, ये वाला पोर्शन यहाँ, और जर्मनी और फ्रांस की बॉर्डर जो यहाँ पे है, वहाँ से ओरिजिन होती हुई फिर नॉर्थवर्ड फ्लो होती हुई बेल्जियम, बेल्जियम से फिर बाद में ये नॉर्थ सी में अपना पानी डाल देती है। और बेल्जियम के अंदर यहाँ पे यूरोप का बिजिएस्ट मतलब पोर्ट है, ठीक है, उसका नाम है रॉटरडैम। क्या है?
रॉटरडैम वो यहीं पर लोकेटेड है। मैं इंक चेंज कर लेता हूँ। रॉटरडैम जो है वो यहीं पर लोकेटेड है, ठीक है। यूरोप का सबसे बिजिएस्ट डैम की वो बात करें, अगर पोर्ट की बात करें। फिर नेक्स्ट रिवर आती है रिवर पो। ये जो साइड में मैं जो ट्रैक आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप समझेंगे, वो है रिवर पो, जो कि इटली की गंगा बोली जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पर आकर के और फिर गिर जाती है एड्रियाटिक सी में। कहाँ पे गिरती है ये? एड्रियाटिक सी। इटली से ओरिजिन होती है, इटली और फ्रांस की बॉर्डर के पास से। ऐसे ही फ्रांस की जो इम्पोर्टेंट रिवर्स की बात करें तो पेरिस जो कैपिटल है वो लोकेटेड है रिवर सीन पे, ठीक है। तो वो कहाँ से? एक तरीके से बेल्जियम और इसकी क्या बोलते हैं, एक मैंने चीज़ अभी थोड़ी मिस्टेक कर दी, एक बार मैं करेक्ट कर दूँ उसको। ये रॉटरडैम जो है, ये रॉटरडैम लोकेट है इस किस में? नेदरलैंड्स में है। नेदरलैंड्स है ये ऊपर वाला पोर्शन, यहाँ पे नाम नहीं है थोड़ा सा बेल्जियम, ये बेल्जियम सदर्न पोर्शन है और ये नेदरलैंड्स है। तो नेदरलैंड्स के अंदर जो रॉटरडैम है वो बिजिएस्ट पोर्ट है जो कि राइन रिवर पे लोकेटेड है, ठीक है। ऐसे ही बेल्जियम और फ्रांस की बॉर्डर से ओरिजिन होती है रिवर सीन, और जो उस पर कौन सी सिटी लोकेटेड है? उस पर लोकेटेड है सिटी पेरिस। इसी तरीके से अपन देखेंगे रिवर टेम्स। रिवर टेम्स भी कहाँ है? इस तरफ, यहाँ पे यूके में ब्रिटेन की, इंग्लैंड की बात करें, और वहाँ पर फिर रिवर टेम्स के, ये देखो नाम भी लिखा हुआ रिवर टेम्स, और इसके मतलब शोर पे लोकेटेड है सिटी लंदन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट रिवर देखते हैं। नेक्स्ट रिवर है रिवर एब्रो। रिवर एब्रो जो है वो स्पेन में ही फ्लो होती है और फिर जाकर के अपना पानी उड़ेल लेती है मेडिटेरेनियन सी में, बार्सिलोना के पास में। फिर ऐसे ही एक और रिवर है इंपॉर्टेंट, वो कहाँ से ओरिजिनेट होती है? स्पेन में ही ओरिजिन होती है और फिर वो पानी ले जाकर के डाल देती है कहाँ पे? अटलांटिक ओशन में, पोर्चुगल होती हुई, मतलब स्पेन देन पोर्चुगल फिर जाके गिर जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ एक चीज़, रॉटरडैम जो है वो कहाँ पर है? नेदरलैंड्स। एम्स्टर्डम कैपिटल है नेदरलैंड्स की, और रॉटरडैम क्या है? बिजिएस्ट पोर्ट ऑफ यूरोप, जो कि राइन के माउथ पे लोकेटेड है। तो इस तरीके से अपन ने देखी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट रिवर है, कौन कौन से कंट्रीज से होती हुई फ्लो होती है यूरोपियन रिवर्स की अगर अपन बात करें, ठीक है। अब देखते हैं कि इंपॉर्टेंट रिवर्स के बारे में थोड़ा और कुछ स्टेटमेंट्स। डैन्यूब रिवर के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि इसका ओरिजिन होता है ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि जर्मनी के माउंटेन्स हैं वहाँ से, और फिर ये फ्लो होती हुई गिरती है ब्लैक सी में। और जिन जिन कंट्रीज़ से होती हुई फ्लो होती है उन कंट्रीज़ की कैपिटल्स जो इस रिवर पे लोकेटेड है उनके नाम है बेलग्रेड, जो कि पहले यूगोस्लाविया की कैपिटल हुआ करती थी, अब सर्बिया की हो गई। ऐसे ही ब्रास्टिस्लावा किसकी कैपिटल हो गई? स्लोवाकिया की। ऐसे ही बुखारेस्ट किसकी कैपिटल हो गई? बुखारेस्ट कैपिटल हो गई अपनी रोमानिया की, और बुडापेस्ट हो गई हंगरी की, ठीक है। बुडापेस्ट हो गई हंगरी की, बुखारेस्ट हो गई रोमानिया की, वियना हो गई ऑस्ट्रिया की। ये इंपॉर्टेंट सिटीज़ लोकेटेड है डैन्यूब रिवर पे। फिर बात करते हैं राइन रिवर की। राइन रिवर जो है ये बिजिएस्ट वाटरवे है यूरोप का, मतलब वाटरवे आजकल आपको पता है कि जो कम्युनिकेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो एयर वाटर एंड लैंड से होता है, ठीक है। तो इनलैंड वाटर सिस्टम जो होता है वो भी अपने आप में बहुत बेटर कम्युनिकेशन का मीडिया अपने को प्रोवाइड करता है। जो राइन रिवर है उसको कोल्ड रिवर भी बोलते हैं। कोल्ड रिवर इसलिए क्योंकि ये जो रिवर है ये जर्मनी के रूर एरिया से पास होती है। कौन से? रूर एरिया से, जहाँ पर बिटुमिनस कोल वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। कौन सा? बिटुमिनस कोल, ठीक है। तो इसलिए इस वाली रिवर के थ्रू जो ये एक तरीके से पाथ है या फिर वाटरवे है, इसके थ्रू कोल को ले जाया जाता है पोर्ट्स तक, जैसे कि मैंने बताया रॉटरडैम, और फिर यहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम होता है, ठीक है। तो इसी रिवर पे, राइन रिवर पे ही रॉटरडैम जो कि नेदरलैंड्स में है वो लोकेटेड है, और इसी रिवर के माउथ पे लोकेटेड है, और यूरोप का वो बिजिएस्ट पोर्ट है। इसी तरीके से नेक्स्ट रिवर वोल्गा जो रिवर है वो यूरोप की लॉन्गेस्ट रिवर है। इसका ओरिजिन होता है वोल्दाई हिल्स, जो कि रशिया में है, और फिर ये पानी अपना उड़ेल देती है ले जाके कहाँ पे? कैस्पियन सी, ठीक है। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं नॉर्थ अमेरिकन इम्पोर्टेंट रिवर्स की बात करते हैं। नॉर्थ अमेरिका में अगर देखें तो इम्पोर्टेंट रिवर आप देख पाएंगे
कि अपन देखते हैं सबसे पहले कनाडा में कौन कौन सी है, फिर उसके बाद में देखेंगे यूएसए में कौन सी है, दोनों की दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है कनाडा में। कनाडा में इंपॉर्टेंट रिवर है मैकेंजी। मैकेंजी देखो ये ऊपर ले जाके ब्यूफोर्ट सी में ले जाके पानी डालती है अपना। कहाँ पे? ब्यूफोर्ट सी, मैकेंजी। ऐसे ही यूकोन, यूकोन को आप देखोगे अलास्का वाले रीजन में जो बेरिंग स्ट्रेट में ले जाके पानी डालती है, ठीक है। ऐसे ही आप देख रहे हो फ्रेज़र, फ्रेज़र जो है ये पानी ले जाके अपना डालती है कहाँ पे? पैसिफिक ओशियन में, जो कि गल्फ ऑफ अलास्का वाले रीजन में है फ्रेज़र रिवर। ऐसे ही रिवर कोलंबिया है, कोलंबिया रिवर है, वो भी कैसे इसी तरीके से अपना पानी ला करके गल्फ ऑफ अलास्का के साउथ में पैसिफिक ओशन में ले जाके अपना पानी डाल देती है। इसी तरीके से आप रिवर चर्चिल देख सकते हो, ये भी कनाडा में है। तो देख सकते हैं अपन मैकेंजी, फ्रेज़र, कोलंबिया का कुछ पार्ट और चर्चिल, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो कि कहाँ पे कौन से कंट्री में फ्लो हो रही है? कनाडा में, ठीक है। इसी तरीके से आप देख रहे हो यहाँ पे सेंट लॉरेंस, सेंट लॉरेंस रिवर अपना पानी ले जा करके यहाँ पे इस वाले अटलांटिक ओशन के नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में जाके पानी है वो अपना डालती है, जिसको बोलते हैं सेंट गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस। इस वाले को क्या बोलते हैं? गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस भी बोलते हैं। वहाँ पर सेंट लॉरेंस अपना पानी ले जाके डालती है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये कनाडा और यूएसए के बीच में बॉर्डर भी बना रही है। अब बात करते हैं यूएसए के इंपॉर्टेंट रिवर्स की। यूएसए के इंपॉर्टेंट रिवर्स की बात करें तो यूकोन एक तो जो अलास्का में फ्लो हो रही है, ये भी यूएसए में है। दूसरा आप देखेंगे कोलंबिया, जिसका ओरिजिन तो कनाडा से हो रहा है, पर ये इसका मैक्सिमम जो पार्ट ऑफ फ्लड प्लेन है या फ्लड एरिया है वो कौन से रीजन में है? यूएसए में। आप देख रहे हैं कोलोराडो, कोलोराडो है गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में ले जाके अपना पानी डाल देती है। यहाँ से लाती है पानी और यहाँ ले जाके डाल देती है। इसी तरीके से आप देख पा रहे हो जो मिसौरी, मिसिसिपी और ओहियो, ये तीनों रिवर एक साथ अपना ट्रैक बनाती है और गल्फ ऑफ मैक्सिको में लाके अपना पानी डाल देती है। कौन सी? मिसौरी, मिसिसिपी एंड ओहियो, ये इंपॉर्टेंट रिवर हैं यूएसए की। ऐसे ही आप एक और रिवर देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्रेजोस, ब्रेजोस रिवर है, वो भी गल्फ ऑफ मैक्सिको में अपना पानी डालती है। इसी तरीके से आप एक और देख पा रहे हैं रियो ग्रैंड, रियो ग्रैंड जो रिवर है वो भी यूएसए से ओरिजिनेट होती है और मैक्सिको और यूएसए के बीच बॉर्डर बना रही है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे ये जो ट्रैक चल रहा है ये यूएसए और मैक्सिको के बीच में बॉर्डर बनाती है। कौन सी? रियो ग्रैंड। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कुछ जो मैं बोल रहा हूँ, तो आप उनको थोड़ा नोट डाउन कर लें साथ साथ में। और अपन देख लेते हैं कि आसपास की और कौन कौन सी इन रिवर्स के अंदर, इन रिवर्स की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इनके सिग्निफिकेंस है। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका की अगर अपन बात करें तो इसमें मिसिसिपी, मिसौरी रिवर जो मैंने बताया ओहियो रिवर के साथ में मिलकर के मोस्ट एक्सटेंसिव रिवर सिस्टम बनाती है। क्योंकि ये जब आप तीनों रिवर को आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो इधर से पूरा ट्रैक, ये मिसिसिपी का, ये मिसौरी का, तो कितना बड़ा एरिया इन्होंने कवर कर लिया है। तो ये मोस्ट एक्सटेंसिव रिवर सिस्टम, रिवर सिस्टम का मतलब इसमें रिवर्स और उनकी ट्रिब्यूटरीज मिलके कितना रीजन कवर कर रही हैं। तो ये वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड का ही सबसे बड़ा ये एक तरीके का बोलते हैं ना बहुत स्प्रेडेड रिवर सिस्टम है। और अल्टीमेटली ये कहाँ पे गिर रही है? गल्फ ऑफ मैक्सिको में। और वहाँ पे गिरते टाइम पे ये कैसा डेल्टा बनाती है? बर्ड फुट डेल्टा। बर्ड फुट डेल्टा कैसा होता है? इस तरीके का डेल्टा, बर्ड के फुट जैसा, ठीक है। इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटरीज में आके गिर जाती है पानी में, बर्ड फुट डेल्टा बनाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट रिवर है रियो ग्रैंड। ये रिवर क्या कर रही है? यूएसए और मैक्सिको के बीच में बॉर्डर बना रही थी। सेंट लॉरेंस, ये बिगेस्ट इनलैंड वाटरवे ऑफ द वर्ल्ड है, जिस पे नियाग्रा फॉल्स भी लोकेटेड है, ठीक है। ये यहाँ पे आप देखोगे तो सेंट लॉरेंस वाला जो पोर्शन है, मैं इस वाले को जितना डार्क कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, वो सारा का सारा इनलैंड वाटर सिस्टम है, जिसमें ग्रेट लेक्स भी आ गई, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है। तो ग्रेट लेक्स और सेंट लॉरेंस रिवर ये दोनों मिला करके क्या करती हैं? वर्ल्ड का सबसे बड़ा और सबसे मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाला इनलैंड वाटरवे सिस्टम बनाती है। और इसी रिवर पे, सेंट लॉरेंस पे ही वर्ल्ड का जो इम्पोर्टेंट वाटरफॉल है नियाग्रा, वो लोकेटेड है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट रिवर कोलोराडो। कोलोराडो रिवर जो है ये वर्ल्ड की फेमस ग्रैंड कैनियन बनाती है। ग्रैंड कैनियन आप इमेजेस देखेंगे तो आप देखोगे कि वहाँ पे इरोजन बहुत ज़्यादा हो चुका और बहुत गहरे गोर्जेस बना रखे हैं, ठीक है। और वहाँ पे मियंडर भी कर रही है ये रिवर। तो वो किस पे है? कोलोराडो रिवर, जो कि यूएसए में फ्लो होती है। हुवर डैम, जिसके
डिज़ाइन जिसके मॉडल पे बेस्ड अपना दामोदर वैली कॉरपोरेशन डेवलप हुआ है इंडिया में, वेस्ट बंगाल झारखंड वाले रीजन में, तो वो हुवर डैम किस पे है, ये कोलोराडो रिवर पे ही। ये इसकी न्यूज़ आती रहती है, बहुत इंपॉर्टेंट डैम है ये, वर्ल्ड के बिगेस्ट डैम्स में से कंसिडर होता है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका के रिवर्स को अपन देखेंगे। वैसे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं नहीं, पर फिर भी एक बार नज़र अपन डाल लेते हैं। देखो इसमें मेन जो रिवर है साउथ अमेरिका की वो है अमेज़न। कौन सी रिवर है, अमेज़न, ठीक है। और अमेज़न रिवर जो है इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज और बहुत सारा पानी आसपास से इकट्ठा करती है। अब यहाँ पे आप काउंट कर सकते हो टोकेंटेनिस, ठीक है, जिंगू, टेलिस पायरेस, ठीक है, तापाजोस, मडियरा, पुरुष, जुरुआ, इस तरीके से सारी रिवर्स देख लो यहाँ पे, नेग्रो, वाउपीज, इस तरीके। और यहाँ पे आप देख रहे हो एक नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ साउथ अमेरिका में देखोगे तो ओरिनोको, ये रिवर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और अमेज़न रिवर की अगर अपन बात करें तो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा वॉल्यूमिनस, ठीक है। तो अमेज़न के बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो अपन ने देखी, ठीक है। तो साउथ अमेरिका की जो नॉर्दर्न पोर्शन के अंदर जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है वो अपन ने देखी। अब देखते हैं साउथ अमेरिका की जो सदर्न पोर्शन है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट रिवर्स है। तो जैसे आप देख पा रहे हो पैराग्वे, उरुग्वे, कोलोराडो जो यूएसए में थी वो एक रिवर थी, दूसरी यहाँ साउथ अमेरिका में भी है, नेग्रो, ये सारी इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं कहाँ की, साउथ अमेरिका के सदर्न पोर्शन की। और एक यहाँ पे आप देख रहे हो लेक टिटिकाका भी यहीं पे लोकेटेड है, लेक टिटिकाका एंडीज़ में लोकेटेड है ये, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे जो उरुग्वे है उसका ओरिजिन तो ब्राज़ील में है, पैराग्वे है उसका ओरिजिन भी ब्राज़ील में है, पर ये अपना पानी ले जाके कहाँ पे डाल रही है, ये डाल रही है साउथ अटलांटिक ओशन का ही एक एक्सटेंशन है, वहाँ पे अपना पानी डाल रही है, जिसका नाम है रियो डेला प्लाटा। क्या है, रियो डेला प्लाटा, इस वाली गल्फ़ का नाम है रियो डेला प्लाटा। बेसिकली लैटिन अमेरिका इसलिए है क्योंकि यहाँ पे लैटिन लैंग्वेज मतलब स्पेनिश और पोर्चुगीज़ का बहुत ज़्यादा डोमिनेंस है, क्योंकि साउथ अमेरिका जो था वो स्पेनिश और पोर्चुगीज़ की ही कॉलोनी रहा था। जैसे इंडिया में इंग्लिश ज़्यादा चलती है, यहाँ पे स्पेनिश और पोर्चुगीज़ ज़्यादा लैंग्वेज चलती है, और उन्हीं के बेसिस पे आप नाम देख पा रहे हो तो लैटिन वर्ड्स हैं ये ज़्यादातर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने देखी साउथ अमेरिका के इंपॉर्टेंट रिवर्स, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट रिवर आ जाती है अमेज़न। और अमेज़न के बारे में एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कि वर्ल्ड की मोस्ट वॉल्यूमिनस मतलब सबसे ज़्यादा पानी ले जाने वाली नदी है ये, और लेंथ के हिसाब से देखा जाए तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर नाइल। नाइल के बाद में नंबर 2 पे आती है ये लेंथ में। तो इस तरीके से वर्ल्ड के 6 कॉन्टिनेंट्स में जितनी भी इम्पोर्टेंट रिवर्स थी उनकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन, जो इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं और कौन कौन से रिवर हैं, कौन कौन से कंट्रीज से होती हुई फ्लो होती है, तो ये डिस्कशन अपना यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन कवर करेंगे लेक्स ऑफ इम्पोर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो इफ़ यू लाइक दिस, एंड ऑल्सो subscribe our channel and press the bell icon to get latest notification. Thank you.